अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्विक लर्नर ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 503 का लेसन 12 स्टार्ट करेंगे जो कि टीचिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल है। स्पीकिंग स्किल किसी भी कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। तो अगर तो टॉपिक 61 स्टार्ट करें तो वहाँ पर यही बताया गया कि स्पीकिंग स्किल के लिए किसी न किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन करने के लिए, तभी जाकर इस स्किल में हम इस स्किल को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बताया गया कि द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ओरली कोहेरेंटली फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली टू सर्व बोथ ट्रांजैक्शनल एंड इंटरेक्शनल पर्पसेस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने डेफिनेशन याद कर लेनी है अगर डेफिनेशन के हवाले से अगर वो पूछेंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ एसेंशियल्स बताए गए हैं, ठीक है, ऑफ गुड L2 स्पीकिंग, यानी कि सेकंड लैंग्वेज स्पीकिंग के लिए कुछ एसेंशियल्स है जिनमें हमारे पास प्रोनाउंसिएशन आ जाता है, यानी कि फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट के हिसाब से जब हम बोलते हैं तो क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। फोनोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ हाउ साउंड्स वेरी, ठीक है, कि किस तरह साउंड्स जो हैं वो वेरी कर रहे हैं एक वर्ड से दूसरे वर्ड में, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा ग्रामर में क्या होता है, इट इज़ नीडेड फॉर स्टूडेंट्स टू अरेंज ए करेक्ट सेंटेंस इन कन्वर्सेशन, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस किस हिसाब से होगा, उसका फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट, सिमेंटिक के हिसाब से, मॉर्फोलॉजिकल, ये सारे पॉइंट्स जो हैं। उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन सब में हम लोग बेस्ट होंगे तभी जाकर ग्रामेटिकल एस्पेक्ट भी इसका फुलफिल होगा। उसके अलावा वोकेबलरी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो लिमिटेड वोकेबलरी होगी तो वो L2 लर्निंग में हमारे पास एक बैरियर बन जाएगा, एक तरह से एक रुकावट खड़ी कर देगा, ठीक है। फ्लुएंसी क्या है, द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली, तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट्स बताए गए हैं इन्हें आप लोग एक दफ़ा जस्ट पढ़ लीजिएगा, याद करना बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको फ्लुएंसी के हिसाब से जो है वो आगे काफ़ी वाइड कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को उसकी समझ आ जाएगी। फ्लुएंट किसे कहते हैं कि वो स्पीकर जिसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज बगैर रुके बोले, ठीक है, और बिल्कुल सही सेंटेंस हो, अप्रोप्रिएट सेंटेंस हो, ठीक है, तो वो फ्लुएंटली उसी में आता है, उसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्पीकिंग इवेंट्स के बारे में बात की गई है कि इन इवेंट्स में स्पीकिंग स्किल जो है वो हमारा इम्प्रूव होता है, ठीक है। अब ट्रांजैक्शनल फंक्शनल में क्या होता है, इसमें हम कन्वे करते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सम टाइम हम अपना सामान वगैरह लेने के लिए या देने के लिए जो कम्युनिकेशन करते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा इंटरपर्सनल फंक्शनल आ जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, गुड रिलेशन बिटवीन पीपल जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए जो कम्युनिकेशन होती है वो इसमें आती है। इंटरेक्टिव में क्या होता है, सम टाइम हम न्यूज़पेपर बाय करते हैं तो वो भी एक इंटरेक्टिव प्रोसेस हो जाता है जब हम सामने वाले से बातचीत करते हैं। नॉन इंटरेक्टिव में क्या होता है, हम कोई मैसेज व्हाट्सएप पे छोड़ते हैं, ठीक है, जबकि नेक्स्ट पर्सन जिसके लिए मैसेज है वो उस टाइम हमारे साथ इंटरेक्टिव नहीं होता, उसका इंटरेक्शन हमारे साथ नहीं होता, तो वो नॉन इंटरेक्टिव वे आ जाएगा। उसके बाद प्लान्ड में क्या होता है कि कोई लेसन या कोई वेडिंग स्पीच तैयार करना, ठीक है। अनप्लान्ड में क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली हम स्ट्रीट में जो है वो किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, तो वो अनप्लान्ड कम्युनिकेशन होती है। उसके अलावा मोर यूनरस भी शेयर किए गए हैं जिनमें हमारे पास नैरेटिव है। नैरेटिव किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बयान करना होता है, ठीक है। तो अब एवरीडे एनेक्डोट्स टोल्ड विद एक्टिव लिसनर पार्टिसिपेशन, एनेक्डोट्स कहते हैं कहानियाँ वगैरह, वाक़यात वगैरह, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग में क्या होता है, एक्सट्रैक्ट इन विच पीपल टॉक अबाउट देमसेल्फ, इसमें क्या होता है जिसमें लोग जो है वो अपने बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज इन एक्शन, इसमें क्या होता है कि डाटा रिकॉर्ड होता है वाइल पीपल आर डूइंग थिंग्स सच एज कुकिंग, पैकिंग एक्सेट्रा, ये सारे इसमें इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमेंट एलैबोरेशन क्या होता है, कॉमेंट एलैबोरेशन में जो है वो सम कैजुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट सम इवेंट्स होती है। उसके अलावा हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं उन पर हम कोई कमेंट करते हैं या कोई ओपिनियन जाहिर करते हैं तो वो कमेंट एलैबोरेशन में आ जाता है। डिबेट एंड आर्ग्यूमेंट, इसमें क्या होता है, डिबेट एंड आर्ग्यूमेंट में डाटा जिसमें वो लोग पोजीशन लेते हैं उनके बारे में कुछ दलाइल और कुछ ओपिनियन पर बातचीत होती है, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड नेगोशिएटिंग आउटकम्स, इसमें क्या होता है, इसमें असल में फ़ैसले और इत्तफाकी राय पर बातचीत होती है, ठीक है, या मसाइल और उनका हल वगैरह जो होता है उन सब पे बातचीत होती है। तो असल में स्पीकिंग स्किल है, ठीक है, कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी। जस्ट एक दफ़ा रीड करेंगे, जो जो पॉइंट्स मैंने बताया उन्हें इन ऑन वर्ड्स लिख लीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि रट्टा ना लगाया करें, रट्टा जो होता है वो सिर्फ वक्ती तौर पर काम आता है। जब एग्ज़ाम में पूरी बुक याद करनी होती है तो हर चीज़ याद नहीं रहती, जस्ट कॉन्सेप्ट याद रहता है। टीचिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल आ जाता है टॉपिक 62 में, जिसमें बताया गया है कि ओरल स्किल डू नॉट ऑलवेज फिगर सेंट्रली इन L2 पेडागोजी। लोग जो हैं या टीचर्स जो हैं वो पहले क्या करते थे, वो राइटिंग प्रोसेस
आइडियाज़ पर या जस्ट रीडिंग पर जो है वो ज़्यादा फोकस करते थे, जबकि ये जो स्पीकिंग स्किल है इसको इग्नोर कर देते थे। अब जो है वो ये शिफ्ट हुआ है, ये प्रोसेस कम्युनिकेशन की तरफ। अब बहुत से लोग जो हैं वो इसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो अब बताया गया स्ट्रेन अडेप्शन ऑफ हाइम्स थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कंप्राइजेस 4 डायमेंशंस। अब वो 4 डायमेंशंस में हमारे पास ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस आ जाएगा, सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस आ जाता है। अब ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस में टीचर्स जो हैं वो लैंग्वेज रूल्स के बारे में बताते हैं, जिनमें हमारे पास फोनोलॉजी, ऑर्थोग्राफी, वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में क्या होता है, रूल्स फॉर द एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अप्रोप्रिएट सोशल मीनिंग एंड ग्रामेटिकल फॉर्म इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि डिफरेंट सिचुएशन है ना, उन्हीं के बारे में बता। अब हमारे पास डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस आ जाता है। इसमें क्या होता है कि रूल्स फॉर बोथ कोहेरेंस एंड कोहेरेंस। कोहेरेंस असल में क्या होता है, कनेक्टेडनेस ऑफ आइडियाज़ होता है। एक पैराग्राफ में हम एक ही आइडियाज़ को लेकर जो है वो चल रहे हैं, ठीक है, और उसको हम उस पैराग्राफ को हम जोड़ते हैं ऑल दो वर्ड से, बट वर्ड से, ठीक है, वो कोहेरेंस होता है। कोहेरेंस असल में कनेक्टेडनेस ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट आइडियाज़ को एक पैराग्राफ में यूज़ करते हैं, वो कोहेरेंस होता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस जो है इसमें हमारे पास 2 स्ट्रेटजीज आ जाती हैं जो कि हेल्प अस टू रिपेयर अवर कन्वर्सेशन, ठीक है, जिनको हम कॉम्पेंसेटरी स्ट्रेटजीज बोलते हैं, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेटिव थ्योरी बेस्ड टीचिंग, ठीक है, इसको आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ना है, जिसमें बताया गया कि टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू बैलेंस अ फोकस ऑन एक्यूरेसी विद अ फोकस ऑन फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मैंने आप लोगों को बताया है कि बगैर अटके रुके जो है वो बेस्ट कम्युनिकेशन होना, ठीक है, या कम्युनिकेशन करना। एक्यूरेसी में क्या होता है कि ठीक सेंटेंसेस बोलना, उसके ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक होना, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स एंड स्पीकिंग है, इसको आप लोग खुद पढ़िएगा, बहुत इजी है। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट किया जस्ट उन पे फोकस कीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। थिंग्स टू हेल्प रिलक्टेंट स्टूडेंट्स, यानी कि रिलक्टेंट स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं या हिचकिचाहट महसूस करते हैं इंग्लिश बोलते हुए, उनके लिए कुछ चीज़ें हैं कि वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, रेपिटेशन का कर सकते हैं, जिसमें बार बार वो रिपीट करते हैं सेंटेंस, प्लान कर सकते हैं चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, रिपीट करने के लिए। उसके अलावा मैंडेटरी पार्टिसिपेशन, तो ये सारे पॉइंट्स उनके लिए हैं। उसके अलावा आप लोगों से भी पूछे जा सकते हैं, आप लोगों ने इन्हें भी करना है। रोल ऑफ टीचर एज अ प्रॉम्प्टर, एज अ पार्टिसिपेंट एंड एज अ फीडबैक प्रोवाइडर, के ये सारी चीज़ों में टीचर जो है वो उनका भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। उसके बाद फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी है, ठीक है, ये 2 फैक्टर्स हैं विच कैन डिटरमिन द सक्सेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स इन द फ्यूचर। अब फ्लुएंसी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि फ्लुएंट होना, स्पीच में बगैर रुके, बगैर कोई पॉज लगाए, हेसिटेशन महसूस किए कम्युनिकेशन करना फ्लुएंसी की कैटेगरी में आ जाता है। जो लाइनें हाईलाइट की हैं जस्ट उन्हें पढ़िएगा। उसके अलावा फ्लुएंसी डिपेंड करती है कितने फैक्टर्स पर, ये फैक्टर्स बताए गए हैं, ठीक है। क्विक एक्सेस टू एंड प्रैक्टिस्ड कंट्रोल ऑफ लेक्सिकल, ये सारे पॉइंट्स फॉलो करके जो है वो फ्लुएंट हो सकते हैं। मैं इसको पढ़ नहीं रही क्योंकि ये देखें याद करने वाली चीज़ें हैं। अब फ्लुएंट होना, इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब फ्लुएंट कैसे हो सकते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए गए, उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फ्लुएंसी कैन बी मेजर्ड बाय लुकिंग एट द स्पीड एंड फ्लो ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन, द डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज आइटम्स एंड द वे ऑफ लैंग्वेज एंड कॉन्टेंट इंटरेक्शन, ठीक है। अब फ्लुएंसी लाइक टीचर्स का जो है वो एम क्या होता है कि वो मीनिंग पर ज़्यादा फोकस करें रेदर दैन द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपने स्पीच में फ्लुएंट होना है तो फिर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को थोड़ा साइड पर रखा जाता है और मीनिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है फ्लुएंट होने के लिए, ठीक है। अब क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पब्लिक स्पीक आ जाएगा, डिबेट आ जाएगा, तो ये सारे इसके। एक्यूरेसी में क्या होता है, एक्यूरेसी मैंने बताया कि सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसमें हाउ करेक्ट लर्नर्स यूज़ ऑफ द लैंग्वेज सिस्टम, इसमें असल में ग्रामेटिकल कैटेगरीज आ जाते हैं जिन पर फोकस करना बनता है। उसके अलावा स्ट्रक्चर्स पर फोकस किया जाता है क्योंकि एक्यूरेट होना है ना सेंटेंस, इसमें फ्लुएंट नहीं होना। तो मेन गोल क्या है, मेन एम क्या है, इसमें एक्यूरेट होना है, ठीक है। तो ये सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं। अब क्लासरूम एक्टिविटीज़ में ग्रामर ड्रिलिंग आ सकता है, यानी कि आप ग्रामर की कुछ एक्सरसाइज दे के स्टूडेंट्स को जो है वो एक्यूरेसी में बेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब एक्यूरेसी वर्सेस फ्लुएंसी जो कॉन्सेप्ट मिल गया जस्ट अप्लाई करें यहाँ पर, बाकी चीज़ें रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब टॉपिक 64 आ जाता है जिसमें बताया गया कि पास्ट में जो है वो स्पीकिंग एक्टिविटीज़ फोकस करती थी एक्यूरेसी पर, जो जिसमें कुछ एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व होती थी, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ हर चीज़ में शिफ्ट हुआ है। इसी तरह बताया गया देयर इज़ अ शिफ्ट टू मोर ऑथेंटिक कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो उनमें बताया गया कुछ अर्ली एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिंग फ्रॉम अ स्क्रिप्ट, इन सब चीज़ों से जो है वो हम फ़ायदा उठा सकते हैं। कम्युनिकेशन गेम्स हैं। अगर तो हम अर्ली एक्टिविटीज़ की बात करें तो स्टूडेंट्स गेटिंग एक्वेंटेड विद ईच अदर इन अ रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कम्युनिकेशन करते थे रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में। उसके अलावा 2 मिनट कन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है जिसमें स्टूडेंट टॉक टू देयर
क्लासमेट, तो ये सारे, उसके अलावा येस नो की एक्सरसाइजेज वगैरह होती थी, अर्ली एक्टिविटीज़ में आ जाता है। अब एक्टिंग फ्रॉम अ स्क्रिप्ट, स्टूडेंट टू एक्ट आउट सीन्स फ्रॉम प्ले एंड देयर कोर्स बुक्स, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है वो शुड ट्रीट इट एज रियल एक्टिंग, ठीक है, वो एक्ट करते थे और इन चीज़ों में जो है वो कम्युनिकेशन करते थे जिनके थ्रू उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता था, ठीक है। अब कम्युनिकेशन गेम्स में क्या है, वन स्टूडेंट हैज़ टू टॉक टू अ पार्टनर इन ऑर्डर टू सॉल्व अ पजल, ठीक है। तो जब वो पजल के बारे में बात करेंगे, कुछ उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पर गौर करेंगे, तो वो कम्युनिकेशन गेम्स वाला एस्पेक्ट है, ठीक है, जिसमें कम्युनिकेशन बेटर वे में सीखी जा सकती है। अब प्रिपेयर टॉक स्पीच है, जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन अ टॉपिक ऑफ देयर ओन चॉइस। उसके अलावा स्टूडेंट्स में स्पीक फ्रॉम नोट्स रेदर देन फ्रॉम अ स्क्रिप्ट, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। टॉपिक 65 देख लेते हैं, जिसमें बताया गया टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल, ठीक है। अब डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ओरल स्किल का या किसी भी कन्वर्सेशन का। अब बताया गया कि इट रेंज फ्रॉम हाईली फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सारे एस्पेक्ट इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आर इंट्रोड्यूस टू अ टॉपिक थ्रू रीडिंग, लिसनिंग, पैसेजिंग, तो ये सारी डिस्कशन के एस्पेक्ट हैं, एक दफ़ा रीड करेंगे पता चल जाएगा। अब प्लानिंग एंड सेटिंग अप अ डिस्कशन एक्टिविटी, जिसमें पहले तो बताया गया है प्लान कर सकते हैं, ग्रुपिंग और पेयरिंग ऑफ स्टूडेंट्स में बी नेसेसरी टू इंश्योर अ सक्सेसफुल डिस्कशन आउटकम, यानी कि टीचर को क्या करना चाहिए कि हर स्टूडेंट्स को या उनका पेयर बनाने के लिए जो है वो मखसूस स्टूडेंट्स को चूज़ करें। उसके बाद सेकंड में क्या है कि हर स्टूडेंट के ज़िम्मे एक काम लगाएं, ठीक है, स्पेसिफिक टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी हर स्टूडेंट्स को दें। और फाइनली द नेक्स्ट and the last one stage is that students need to be clear about what they are to discuss and why they are discussing it, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट यानी कि जो आउटकम है वो उस पर गौर करें, लाजमी उस पर गौर करें, ठीक है। अब उसमें बताया गया कि कुछ बस ग्रुप आ जाते हैं इंस्टेंट कमेंट, यानी कि वो फर्स्ट कमेंट जो कि वो रिसीव करते हैं इन द माइंड। उसके अलावा फॉर्मल डिबेट्स आ जाएगा, अनप्लान डिस्कशन आ जाएगा, ये सारे। अब साइमुलेशन एंड रोल प्ले आ जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो इंस्ट्रक्शनल सिनेरियोज़ जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं जिन पर कोई ना कोई बहस की जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि दे एम्प्लॉय सिचुएशन, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो साइमुलेट करते हैं रियल लाइफ इनकाउंटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल साथ ही बताया गया है कि कुछ दे माइट बी आस्क्ड अ सिचुएशन इन विच बिजनेस मीटिंग इज़ कंडक्टेड, ठीक है। उसके अलावा अनदर थिंग इज़ दैट इंटरव्यू और कन्वर्सेशन इन एन एरोप्लेन, अ होटल और शॉप और अ कैफेटेरिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साइमुलेशन एंड रोल प्ले में आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स कैन टेक ऑन द रोल ऑफ कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर एंड एक्सप्रेस थॉट्स दे डू नॉट नेसेसरी शेयर। तो ये सारी चीज़ों में क्या बताया गया, यही बताया गया कि किसी ना किसी तरीके से स्टूडेंट्स जो है वो कम्युनिकेशन करें, स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करें। अब इसके एडवांटेजेस भी हैं कि फ़न और मोटिवेटिंग होता है। उसके अलावा और भी चीज़ें बताई गई हैं, एक एक दो पॉइंट के हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी। जल्दी से मैंने लेक्चर कंप्लीट करने की कोशिश किया ताकि वीडियो लंबी ना हो। जैसे ही वीडियो लंबी होती है तो सारे स्टूडेंट्स जो है मोस्टली बोर होने लग जाते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को ईजी वे में हर चीज़ समझ आ गई होगी। जस्ट स्पीकिंग स्किल है, उससे रेलेवेंट कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, आप लोगों ने जस्ट उनके बारे में बताना है। आप लोग खुद से भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।